आज है 2 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सेना भर्ती रैली की तारीखों का ऐलान। रायगढ़ में प्रदेश भर के 8,556 युवा होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में सेना भर्ती रैली की तारीखों की घोषणा कर दी गई। ये रैली 4 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर को खत्म होगी। दरअसल सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा 4 से 12 दिसंबर 2024 तक रायगढ़ स्टेडियम रायगढ़ में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के पुरुष अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए सभी श्रेणियों की भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। हाईटेक बनेंगे बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों को और बेहतर सुविधा मिलेगी। प्रदेश के बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट हाईटेक बनाए जाएंगे। तीनों एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर वित्त विभाग ने 23.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। टाउनशिप में अगले 5 दिन बिजली कटौती। 2 से 7 दिसंबर तक मेंटेनेंस काम चलेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग अंतर्गत टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हर साल की तरह एनुअल मेंटेनेंस का कार्य करने जा रहा है। इसके चलते टाउनशिप के अलग अलग सेक्टर में अलग अलग समय पर 2 से 7 दिसंबर तक 5 दिन बिजली की कटौती की जाएगी। सीजी बोर्ड परीक्षा जनवरी में होंगी। प्रैक्टिकल एग्जाम। गैर मौजूद रहने वाले छात्रों को दोबारा नहीं मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं क्लास के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए तारीखें जारी कर दी। ये एग्जाम जनवरी महीने में शुरू होगा। बाल्य परीक्षक की नियुक्ति स्कूल नहीं बल्कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा की जाएगी। मार्शिम की ओर से कहा गया कि स्कूल्स को 10 से 31 जनवरी के मध्य स्कूल्स को आयोजित करनी होगी। धर्मांतरण और मवेशी तस्करी मामलों में होगी कड़ी कार्रवाई। रायपुर पुलिस बेहतर पुलिसिंग के लिए सख्त कदम उठाने वाली है। इस संबंध में रायपुर के एसएसपी ने सिविल लाइन में जिले के पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। इसमें धर्मांतरण और मवेशी तस्करी मामलों में कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अपराध समीक्षा बैठक में इस महीने तक गुणवत्तापूर्ण अपराध विवेचना कर पेंडिंग अपराध और शिकायत कम करने का निर्देश दिया गया। 13 दिसंबर से भाजपा मनाएगी विजय पर्व। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का 13 दिसंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर बीजेपी 13 से 25 दिसंबर तक प्रदेश में विजय पर्व मनाएगी। इस दौरान भाजपा सरकार के कामों को जनता के बीच में लेकर जाएगी, जिसके लिए भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। दरअसल विजय पर्व के मौके पर 13 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। छत्तीसगढ़ में फिंगल तूफान का असर, पड़ रही है कड़ाके की ठंड। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फिंगल तूफान का असर देखने को मिल रहा है। बस्तर संभाग के कई इलाकों में नमी बढ़ने से हल्की बारिश हुई। वहीं रायपुर संभाग के भी कई जिलों में शाम को बूंदाबांदी। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में नमी का असर रहेगा। केंद्र द्वारा 240 ई बसेस की मंजूरी। 4 शहरों में ई बसेस के लिए डिपो चार्जिंग सुविधा के लिए 67 करोड़ मंजूर। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में जल्द ही ई बसेस चलने लगेंगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई के लिए 50-50, कोरबा के लिए 40 ई बसेस मंजूर की। अब इस सुविधा को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश की साय सरकार ने निविदा जारी की। इसके तहत बस डिपो और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे। 3 दिसंबर को कांग्रेस का सोसाइटी चलो अभियान। भूपेश बैद समेत सीनियर नेता सोसाइटीज का लेंगे जायजा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी एक बार भी साय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में सोसाइटी चलो अभियान चलाएगी। इस अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता अलग अलग धान सोसाइटी में जाएंगे। आज होगी कैबिनेट की बैठक। महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मोहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 2 दिसंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत की गई। ये बैठक अपराह्न 3 बजे से नया रायपुर महानदी मंत्रालय भवन में होगी। इसके पहले 26 नवंबर को बैठक हुई। मीटिंग में कई बड़े प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगाई। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई। छत्तीसगढ़ की महतारियों को मिलेंगे 25,000 रुपए। सरकार बिना गारंटी और बिना कागज देगी लोन।
छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सीएम विष्णुदेव साय सरकार की ओर से नई पहल की गई। राज्य में महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च की गई। इसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लॉन्च किया। इस योजना के तहत महिलाओं को 25,000 रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी और औपचारिकता के उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का मकसद महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ में 60 लाख से ज्यादा लोग बने बीजेपी के सदस्य। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान के दौरान 60 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन का महापर्व चल रहा है। हमारा प्रदेश में 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य था। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा महंगा। यातायात पुलिस ने 100 से अधिक भारी वाहनों पर की कार्रवाई। राजधानी रायपुर में रिंग रोड 1, रिंग रोड 2 और हाईवे के सर्विस रोड में नो पार्किंग में खड़ी 100 से अधिक भारी मालवाहक वाहनों की कार्रवाई की गई। रायपुर एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह की ओर से राजधानी रायपुर में सुगम यातायात व्यवस्था संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तेलंगाना में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा में मुलुगु जिले में जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से 7 नक्सलियों के शव मिले। AK-47 समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मुठभेड़ में बड़े नक्सली भी मारे गए। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। गांजा तस्करी में शामिल बर्खास्त जवानों के घर मारा छापा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिलासपुर, कवर्धा, कोरबा, सरगुजा में एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई जीआरपी के 4 बर्खास्त कांस्टेबल मनु प्रजापति, सौरभ नागवंशी, संतोष राठौड़ और लक्ष्मण गाय के खिलाफ की गई। छत्तीसगढ़ में संविदा पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। प्रदेश के विभिन्न संभागों में नियुक्ति की गई। रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 31, बिलासपुर संभाग में 22, सरगुजा संभाग में 3 और दुर्ग संभाग में 27 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। भूपेश बघेल के सबसे बड़े फैसले को पलटने की तैयारी में बीजेपी सरकार। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार पूर्व सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा फैसला बदलने की तैयारी कर रही है। भूपेश बघेल सरकार का निर्णय बदलने के लिए अध्यादेश तैयार हो गया। सूत्रों का दावा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को पेश किया जा सकता है। सिविल जज के लिए इंटरव्यू आज से। 151 उम्मीदवार होंगे शामिल। 49 पदों पर होगी भर्ती। सिविल जज भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आज से होगा। इसके जरिए कुल 49 पदों पर भर्ती होगी। साक्षात्कार आज से 11 दिसंबर तक किया जाएगा। इससे एक दिन पहले दस्तावेज सत्यापन होगा। इसमें अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में देश का पहला वन मंदिर, राशि गृह नक्षत्र के पौधे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के आवरा भाटा में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से करीब 18 एकड़ में देश का पहला वन मंदिर बनाया गया, जहां अलग अलग थीम पर 7 वन बनाए गए हैं, जिसमें राशि ग्रह नक्षत्र के पौधे लगाए गए। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए योग और औषधि की जानकारी है। इनमें सप्तऋषि और पंचवटी वन भी हैं, जिनमें भगवान श्री राम के वनवास काल का वर्णन है। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा। कवर्धा जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता लेकर धान खरीदी के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने सीधे आरोप लगाया कि किसानों से झूठे वायदे कर भाजपा सत्ता में आई, लेकिन खरीदी के 10 दिनों में ही उनकी पोल खुलती दिख रही है। बीएड वालों की नौकरी पर संकट। हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। राज्य शासन के द्वारा की गई नियुक्ति के बाद बीएड शिक्षक और डीएड अभ्यर्थियों की स्थिति अधर में है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राइमरी स्कूल के लिए अयोग्य ठहराने के बाद जहां प्रदेश के लगभग 3000 बीएड शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, वहीं डीएड प्रशिक्षित शिक्षक भी कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी की आस में हैं। मामले में कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर डीएड अभ्यर्थियों की नई सिलेक्शन लिस्ट जमा करने को कहा। कोंडागांव में एनएसएस के स्टूडेंट्स ने निकाली हेलमेट रैली। लोगों को सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक। कोंडागांव जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मसोरा में हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में जागरूक करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई मसोरा ने जागरूकता अभियान चलाया। रायपुर में 60 साल का ट्रांसपोर्टर अफीम तस्करी करते गिरफ्तार।
राजधानी रायपुर में एक 60 साल का ट्रांसपोर्टर अफीम तस्करी करते गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कबीर नगर इलाके का रहने वाला है। इसे डीडी नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी अपने दोस्तों के साथ कार में अफीम की तस्करी कर रहा था। पुलिस को इस बात की भनक लग गई और जांच में आरोपी पकड़ा गया। खुद ही शौचालय निर्माण में जुट गए कलेक्टर और अधिकारी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के ग्राम पंचायत कछार में हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान के तहत जिला प्रशासन ने स्वच्छता और समर्पण की एक प्रेरक मिसाल पेश की। यहां कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के नेतृत्व में जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर अंकिता सोम, एसडीएम दीपका नेताम, सरपंच गुलावती बाई सहित अन्य अधिकारियों और ग्रामीणों ने व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में श्रमदान कर ये संदेश दिया कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। 11 दिसंबर को होगी फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 15 तक लग सकती है आचार संहिता। बस्तर संभाग के सभी नगरीय निकायों के चुनाव के लिए 15 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। 11 दिसंबर को निर्वाचक नामावली यानी फाइनल वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। इसी के बाद चुनाव आचार संहिता की घोषणा की जा सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार तय समय यानी 5 जनवरी तक नगरीय निकाय चुनाव करवा सकती है।